कश्मीर के माथे का ताज, जिस पर पूरे हिंद को है नाज। चिनाब नदी पर 21वीं सदी का चमत्कार, जिसे देखकर होगी भारत की जय जयकार। चीन और पाकिस्तान क्यों है परेशान, जिसे देखकर पूरा विश्व है हैरान। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की रही है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने में जहां बीच में इस तरह की नदियां हों, कभी कभी घंटों नहीं कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब ये रेल पुल पूरी तरह से इस इलाके में एक नए युग की शुरुआत कर देगा। न सिर्फ यहाँ पर सरपट दौड़ने वाली ट्रेन होगी, बल्कि इस पूरे इलाके को एक नई रफ्तार मिल जाएगी, या यूँ कहें हर मौसम में सफ़र करने का वरदान मिल जाएगा। हिमालय में रास्ते इतने पहाड़ी हैं और इतने घुमावदार हैं कि उन रास्तों के बीच में सुरंग निकालना सबसे बड़ी चुनौती होता है। कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, तो कभी बर्फबारी की वजह से इन इलाकों में चुनौतियों की भरमार रही है। लेकिन रेलवे ने यह ध्यान रखा है कि इस चुनौती को पूरी तरह से सामने एक चुनौती की तरह लिया जाए और उस पर जीत भी हासिल की जाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लगातार बनी ये सुरंग, जिनके जरिए ट्रेन गुजरेगी। आमतौर पर 2 ट्रैक होते हैं, लेकिन इन सुरंग में सिर्फ 1 ट्रैक ही रखा गया है, क्योंकि पहाड़ को जितना कम काटा जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी ही बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ बिजली की व्यवस्था, पानी की निकासी व्यवस्था और ट्रैक पर हर तरह की सुविधा, जिससे ट्रेन की यातायात एक बार शुरू हो तो रुके नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाकर रेलवे इतिहास रचने के लिए तैयार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिनेश चांदवाल, जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सिक्योरिटी हैं, रेलवे सेफ्टी हैं। ये बताइए कि रेलवे की सेफ्टी इस इलाके में खास तौर से, क्योंकि आतंकवाद रहा है एक बड़ा मुद्दा, क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा इस बार? इसमें जो हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी रियासी से लेके संगालदन तक तैयार है रेल चलाने के लिए। और रेल परिचालन का जो शुरुआत होती है उससे पहले एक हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का गहन निरीक्षण होता है। और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के निरीक्षण की बाद में ही इसमें हम लोग पैसेंजर ट्रेन का ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो वो प्रक्रिया आज हमने शुरू की है यहाँ पे। और इसमें 2 अलग अलग फंक्शन होते हैं। सिक्योरिटी वाला जो मैटर है वो अलग होता है, और जो गाड़ियाँ चलाने का जो संरक्षा जिसको कहते हैं, सेफ्टी इज ए डिफरेंट ऑल टुगेदर पैरामीटर। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे संरक्षा भी सिक्योरिटी के साथ में काफ़ी जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि रेल के सिस्टम्स की जो सुरक्षा होती है वो वहाँ के लोकल वातावरण के हिसाब से हम लोग इंश्योर करते हैं। तो इस क्षेत्र में जैसा आपने सुरक्षा की जो बात करी, तो सुरक्षा को बहुत ही बड़े स्तर पर ध्यान में रखा गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटीज़ के कंसल्टेशन में, और यहाँ की जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, हमारी जो रेलवे की जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है, हमारी अपनी रेलवे की जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उन सब ने मिलकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया है। उसके हिसाब से जहाँ जहाँ जो लोकेशंस हैं, इसमें जो ज़्यादातर जो हमारी जो रेल इसमें निकल रही है वो सुरंगों में होकर के निकलती है। और उन सुरंगों से बाहर जो भी पॉइंट हैं जिनमें कि बाहर का इंटरफेरेंस हो सकता है, वहाँ पर सब जगह सिक्योरिटी मोर्चा बनाए गए हैं। और एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाए गए हैं। इन इलाकों में इकोनॉमी कैसे बदल जाएगी रेल के आने से? सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आवाजाही बढ़ेगी तो यात्री बढ़ेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। दरअसल में रेलवे का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एस्पिरेशन है, और पिछले बहुत दशकों से लोगों की एक आकांक्षाएं, अपेक्षाएं रही हैं। और इस दिशा में भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस परियोजना को प्लान किया, और पिछले 2-3 दशक से इसके ऊपर काम चल रहा है। इसमें बहुत तरह की समस्याएं थी, चैलेंजेस थी, और उन चैलेंजेस से जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस थे वो हमारे देश में पहली बार बहुत सारे यहाँ पे लगाए गए हैं इस परियोजना में। तो ऐसी बातें बताएं जो एकदम यूनिक हैं, जो चिनाब ब्रिज और इस परियोजना को एकदम अलग बना देते हैं।
चिनाब जो हमारा जो ब्रिज है वो सिंगल स्पान सबसे बड़ा ब्रिज है हमारे देश का, और उसका जो वहाँ पे जो जॉर्ज है उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उससे उसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो वो जो स्ट्रक्चर है उसमें जहाँ पानी बह रहा है नीचे वैली में, और जहाँ पे हमारी जो रेल का जो लेवल होगा उसके बीच में करीब करीब 360 मीटर का ऊंचाई है उसमें। और ये एक तरह से मैन मेड जो स्ट्रक्चर है वो अगर हम लोग उस वैली के पॉइंट से गिने तो सबसे ऊंचा एक रिकॉर्ड है। तो आज हम इस निरीक्षण के दौरान पूरे ब्रिज की टनल्स की बहुत सघन जांच करेंगे। इसमें जो सिस्टम्स बनाए गए हैं वो बेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से बनाए गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार हम लोग हमारे इंडियन रेलवे में यहाँ करने जा रहे हैं। क्या 3 बातें जो पहली बार हो रही हैं टनल्स और ब्रिज कि यहाँ पे जो ब्रिजेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे जो प्रोजेक्ट थे उनमें जो ज़्यादातर केसेज में जो स्पान हम बनाते थे वो यहाँ नए तरह के बनाए गए हैं। जैसे कि जो चिनाब ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें स्टील आर्च ब्रिज बनाया गया है, और उसके साथ में और भी कई सारे ऐसे ब्रिज हैं जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, और उनमें जो पूरा जो संरक्षा का की जो फीचर्स हैं वो सारी लगाई गई हैं। इसके अलावा जो हमारे टनल्स हैं, टनल्स में वेंटिलेशन के लेटेस्ट सिस्टम प्रोवाइड करे गए हैं, सर्विलेंस के सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, और जो एनी इमरजेंसी अगर फायर फाइटिंग वगैरह की सिचुएशन इवेंट होती है तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे लेटेस्ट सिस्टम्स हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड किए हैं। तो अभी ये जो 3 दिन का CRS पहाड़ पर जब आप ये ट्रैक बना रहे हैं, ये ट्रैक अलग कैसे है? पहाड़ पे जो ज्योग्राफी इसकी होती है उसमें ग्रेड्स होते हैं, और ख़ास करके हिमालयाज में जो जियोलॉजी है वो बहुत चैलेंजिंग है। उसके कारण से इस प्रोजेक्ट के जो ये परियोजना थी इसके कमीशनिंग में काफ़ी समय भी लगा है, क्योंकि इसमें जियोलॉजी के बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को एड्रेस किया गया है। और अभी भी जहाँ जहाँ हमारे जो रॉक के स्टेबलाइजेशन के जो कार्य थे उनको बहुत बारीकी से पहले अध्ययन किया गया है, और उसमें इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसके कारण से समय लगता है, क्योंकि जो हिमालयाज जो रॉक है वो काफ़ी यंग रॉक्स हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे जो समस्या है वो ग्रेड का, जो यहाँ का जो ज्योग्राफी है वो बहुत स्टीप ग्रेड है एक्चुअली। यहाँ से आप देखोगे तो जो कटरा से जो एल्टीट्यूड है और जो हाईएस्ट पॉइंट जो पीर पंजाल रेंज को जो हम पार करके जाते हैं तो करीब 700 मीटर की हाइट इसमें चढ़ना होता है। तो उस 700 मीटर की हाइट को चढ़ने के लिए इसमें जो इंडियन रेलवे के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल जो ग्रेड लगा सकते हैं वो ग्रेड लगा करके इसको बनाया गया है। जब आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, क्या मैं ये कहूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब रेल जुड़ जाएगी इस साल? कश्मीर से कन्याकुमारी का जो जुड़ने का है वो हमारा जो अब आप देखोगे तो संगलदान से श्रीनगर बारामूला पहले से ही रेल चल रही है, और संगलदान से रियासी तक का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार है, उसका अभी निरीक्षण चल रहा है। इस निरीक्षण के आधार पर फिर हम इसका आगे गाड़ी चलाने का फैसला लेंगे। और फिर रियासी से जो कटरा वाला जो एक 17 किलोमीटर का जो क्षेत्र बचा हुआ है उसमें भी कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। और चूंकि जो मेरा जो एज कमिश्नर रेलवे सेफ्टी रोल होता है, जब ये रेडीनेस सर्टिफाई करते हैं इंडियन रेलवे, उसके बाद में दे कॉल दी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी वर्क्स अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री। आई एम नॉट वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये बताइए कि जब आप इस यहाँ के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रेलवेज़ के यहाँ पे बन जाने से सेना और भारत सरकार को कितना बड़ा फ़ायदा होगा इस इलाके में मूवमेंट करने के? इसमें एक्चुअली रेल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, रेल इज़ कनेक्टेड विद द एंटायर कंट्री। और जो हमारी सेना का जो मूवमेंट होता है और जो हमारी इकोनॉमी के लिए भी जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो सब जगह से जब हमारा नेटवर्क जुड़ जाता है तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। मतलब आप देखिए कि अगर अभी दिल्ली में कोई भी हमारा जो सामान जाएगा, जो अभी घूम घूम के पहाड़ों में रोड से जाता है, वो अगर रेल पे एक बार आ जाएगा तो रेल का जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया के हर स्टेशन से जुड़ा हुआ रहता है। उसके अलावा भी फिर जो रेल का अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है
वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रेलवे करती है। जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका है वो विश्व के हर एक जगह से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जो कंटेनर ट्रेन्स चलती हैं उनमें हम सामान लोड करके पोर्ट पे ले जाते हैं, पोर्ट से शिप में ले जाते हैं। तो एक तरह से आप ये सोचिए कि जब रेल नेटवर्क से कोई क्षेत्र जुड़ जाता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का जो पूरा इकोनॉमी है वो दैट गो अंडर ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इन ट्रैक्स में क्या कोई नए तरह के ट्रैक्स या लो मेंटेनेंस ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया है, लेस मेंटेनेंस? इसमें बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई गई है। वी हैव प्रोवाइडेड द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यहाँ पे बेलासलेस ट्रैक लगाए गए हैं, कंटिन्यूस बेल्टेड रेल्स लगाई गई हैं। तो इसलिए यहाँ की जो बियर एंड टियर कम होगी, मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट कम होगा। आप ये सोचेंगे कि आखिरकार इस इलाके में रेलवे को बनाने में इतना समय क्यों लग गया। उसका कारण हम आपको दिखाते हैं। मैं इस पहाड़ पर हूँ, रियासी के इस पहाड़ पर, जहाँ पर अब रियासी का रेलवे स्टेशन बन गया है। यहाँ पर कुछ वर्षों पहले रास्ते ही नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ था। रेलवे को पहले इस पहाड़ को जगह जगह से काटना पड़ा। काटने के बाद यहाँ पर ये छोटी छोटी इमारतें बनानी पड़ी जिससे काम शुरू किया जा सके। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि पहाड़ जितना ऊंचा है उतनी ही बड़ी चुनौती होती है, इसलिए क्योंकि उसे काटते समय कभी बारिश हो जाएगी, कभी बर्फबारी हो जाएगी, तो मौसम बदलता रहेगा लेकिन काम रुकता नहीं है। उसकी वानगी है ये रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन अब बनकर तैयार है, पर इसकी विशेषताएं हम आपको ज़रा दिखा ही देते हैं। पहला कि इस पूरे पहाड़ को जब काटा गया है तो काटने के बाद यहाँ ग्राउटिंग की गई है। ग्राउटिंग का मतलब है कि पहाड़ को पूरी तरह से इस तरह बांध दिया जाए कि उसे कंक्रीट लगाकर रोक दिया जाए। अब अगर कभी भी भूस्खलन होगा तो पहाड़ के ऊपर से पानी बह सकता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर से कम रेलवे स्टेशन के ऊपर पत्थर नहीं गिरेंगे। हालांकि मौसम बदलता रहता है और उसके साथ साथ रियासी और इन इलाकों की चुनौतियां भी बदलती रहती हैं। भूस्खलन से जितना खतरा है उतना ही खतरा होता है भूकंप से, क्योंकि भूकंप से जैसे ही इन पहाड़ों में ज़मीन हिलती है तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से जितनी तेज़ी से ऊपर से मिट्टी गिरती है उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से नुकसान करके जाती है, जिसकी भरपाई करने में कुछ दिन नहीं महीने लग जाते हैं। चिनाब ब्रिज बक्कल और दुग्गा रेलवे स्टेशन के बीच में है। जिस दिन कंप्लीट ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ, उस ट्रायल रन के साथ कामयाबी का नया इतिहास रच दिया गया। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ ट्रायल रन के सफल होने की नहीं थी, ये कामयाबी थी भारतीय रेल की एक और इतिहास रच देने की। कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज और ट्रेन के सुचारू रूप से शुरू हो जाने पर क्या क्या बदलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीसी रियासी डिस्ट्रिक्ट विशेष महाजन जी। क्या है खासियत, क्या बदल जाएगा इस इलाके में खास तौर से? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है इंजीनियर्स और जो लोग इसमें जुड़े हैं, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन के थ्रू ये निकल रहा है। अगर आप इस पर जब ट्रेन चलेगी और मूव करेंगे, यू विल सी नंबर ऑफ ब्रिजेस एंड टनल्स। दिस विल बी एन इकोनॉमिक बूस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट रियासी, बिकॉज इनिशियली पीपल आर गोइंग टू गेट डाउन ओवर हेयर। यहाँ के जो लोगों को है उनके लिए टूरिज्म के नए आयाम खुलेंगे। हाईएस्ट ब्रिज अपने आप में एक अट्रैक्शन बन चुका है, इस ट्रैक पे लोग चलेंगे वो भी एक अट्रैक्शन होगा। तो मुझे लगता है लाइफ चेंजिंग जैसे कहते हैं। आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके का, ग्रसित रहा है रियासी खास तौर से और आसपास के ज़िले। क्या उसके लिए सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं आपने, पुल और रेलवेज़ के? देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम हैं। फोर्सेस, बी इट पुलिस, बी इट द रेलवे पुलिस, बी इट द CRPF, पैरामिलिट्री, सब अपनी जगह पे हैं। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का रेलवे ने बहुत उत्तम इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में पहुंचेगी। जहां तक बात रही, पिछले बहुत सालों से रियासी बिल्कुल पीसफुल था। वन ऑड इंसिडेंट हैपन, बट वी आर रेडी टू टेक ऑन एनी चैलेंज विच कम्स इन आवर वे। पुल में, टनल में, सुरंग में कोई रहे या फिर किसी तरह की गतिविधि हो, उस पर कैसे कारगर नज़र रखी जाएगी और प्रशासन कैसे लगातार इसको मॉनिटर करेगा? देखिए, टेक बेस्ड एंड ह्यूमन बेस्ड दोनों तरह की नज़र है। लोकल जो हमारे VDCs हैं, जो लोकल गांव के लोग हैं, उनको भी इसके बारे में बताया गया है। दे ऑल्सो बीइंग द लोकल्स, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, उनको भी एडवाइस किया गया कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है
तो वो जो इमीडिएट उनके ऑफिसर्स हैं उनको करें। कोऑर्डिनेटेड ग्रिड इन प्लेस है, हर तरीके से हर तरह से इसके ऊपर पैनी नज़र रखी जा रही है। जब इन इलाकों से ट्रेन गुजरेगी, क्या पैसेंजर्स की दोबारा कोई शिनाख्त होगी, चेकिंग होगी, ट्रेन की लगातार यहाँ पर अतिरिक्त चेकिंग की जाएगी? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस और रेलवे मिलके इस पे अपनी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करेंगे, लेकिन वी विल इंश्योर दैट इट इज़ सेफ एंड द मूवमेंट बिकम्स समथिंग विच इज़ मेमोरेबल फॉर द पीपल। यहाँ से कुछ ही दूर पर माँ वैष्णो देवी का धाम है। कैसा लगता है कि टूरिज्म को किस तरह से एकदम से परिवर्तन कर देगा ये इलाका? देखिए, जब कटरा ट्रेन पहुंची थी तो बहुत सारे लोग ट्रेन से आना शुरू हो गए। अब जब ये ट्रेन कटरा से होते हुए कश्मीर की तरफ जाएगी और कश्मीर से होते हुए कटरा को क्रॉस करके देश के दूसरे हिस्सों में जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो किसी वजह से नहीं आ पाते थे वो भी आएंगे। आई एम सीइंग अ मेजर बूस्ट इन टूरिज्म, ना केवल माता वैष्णो देवी, भगवान शंकर की शिवखोड़ी श्राइन, बट और भी जो इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं उनको भी देखने के लिए लोग काफ़ी मात्रा में आएंगे। आतंकवाद की हम बात करते हैं तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी बात उठती है। किस तरह से प्रशासन को अतिरिक्त मुस्तैद होना पड़ेगा इन इलाकों में? खास वी आर रेडी, वी आर डिप्लॉइंग ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन resources, and we are taking all precautions to ensure the safety of the people who visit the district and who are residents of the district. इस इलाके के पहाड़ों को, हिमालय को यंग माउंटेन कहा जाता है, यानी कि वो पहाड़ जिनकी उम्र बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी अलग तरह की है और मुलायम है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप जितनी बार इस पहाड़ को काटते हैं उतनी बार वहाँ पर मिट्टी गिरने लगती है और पानी बहने लगता है। आसपास इलाकों में इतने झरने हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर मिट्टी काटेंगे, पहाड़ काटेंगे, ठीक वैसे ही पानी और मिट्टी एक साथ बहकर आने लगेगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है। ऐसे में रेलवे को कई वर्ष सिर्फ इसे रोककर, इसे संयमित करके बहाने में लग गए। आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर जितनी भी सुरंग बनी है उस सुरंग में पानी के बहाव के लिए अलग जगह दी गई है, जिससे कि ट्रेन के ट्रैक पर पानी कभी ना आए। बारिश कितनी भी तेज़ हो लेकिन वो इस साइड में बने हुए इस नाले के ज़रिए बहकर अंदर चला जाए और पहाड़ों के नीचे से गुजरने के लिए उसे सामान्य प्राकृतिक रास्ता ही दिया जाए, क्योंकि अगर इसे रोका जाएगा तो फिर ये तबाही का सबब भी बन जाएगा। रियासी से संगलदान तक का ट्रेन का ट्रैक करीब 46 किलोमीटर लंबा है। यहाँ का पूरी तरह से परीक्षण हो चुका है। इस परीक्षण में दो बातें ध्यान रखी गई कि इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ मेमू का इस्तेमाल किया गया। मेमू ट्रेन की गति करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। अब आप कल्पना कीजिए कि इस 86 किलोमीटर के इलाके में करीब 41 किलोमीटर तो सिर्फ सुरंग है, और सुरंग भी ऐसी जिसमें T44 नंबर की सुरंग तो 11 किलोमीटर लंबी है। और सुरंग के रास्ते से गुजरते हुए जब आपकी ट्रेन निकलेगी यहाँ से, तो या तो सिर्फ पहाड़ों के बीच में होगी या फिर सिर्फ इस सुरंग के बीच में होगी, और उसके साथ होंगे लगातार मिलते हुए ये ब्रिज। तो कल्पना कीजिए आपका सफ़र कैसा होगा। हमारे साथ संदीप गुप्ता हैं जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इस पूरे रेल ब्रिज के इंचार्ज हैं। ये बताइए मुझे कि क्या है वो 5 खासियत इस ब्रिज की जो इसे बिल्कुल अलग बना देती है? मैडम, ये कि बहुत ही खास ब्रिज है। एक तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। इसकी अगर पूरी लेंथ आप नाचे तो आर्च की लेंथ है 461 मीटर, जो आर्च की लेंथ है। अदरवाइज इसके 2 पार्ट हैं ब्रिज के। टोटल लेंथ 1.315 किलोमीटर है, जिसमें अप्रोच स्लैब वो करीब 570 मीटर का है और जो आर्च के ऊपर है वो 785 मीटर है। इसके अलावा जो हमने इसके बनाने में जो QAP होती है, जो क्वालिटी का स्टेटमेंट तैयार करा है और जो टेस्टिंग हम जैसे करते हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है। हमने यहाँ पर एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की वर्कशॉप इस्टेब्लिश करी थी, जिसकी वेल्डिंग किसी भी बाहर वाली वर्कशॉप से इक्वलेंट थी। हमने NABL अप्रूव्ड लैब को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, जिससे सारे वेल्ड्स की टेस्टिंग की गई और वेल्ड्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि अगर उसको हम लेंथ में नापें तो जम्मू से दिल्ली की दूरी उसके बराबर बनती है। इसके अलावा इसकी जो हमने टेस्टिंग करी है उस पर एक तो ये अर्थक्वेक जोन है, तो ये जनरली जोन 4 में आता है। हमने इसको जोन 5 के हिसाब से डिज़ाइन किया है। सबसे ऊपर हमने इसका साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा बनवाया है IIT रुड़की से, तो साइट स्पेसिफिक स्टडी के हिसाब से अर्थक्वेक की इंजीनियरिंग की गई है। इसकी आप जब गॉर्ज में जाएंगे आर्च के ऊपर, हवा बहुत तेज़ चलती है, तो हवा को
का इफ़ेक्ट आर्च पे नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि कितना उससे फोर्स आ रहा है, हमने कोपेनहेगन में फोर्स टेक्नोलॉजी में इसका विंड टनल टेस्ट कराया था, जिससे विंड के पैरामीटर्स निकाले गए। उसके हिसाब से इसके विंड के अपर्चर्स बनाए गए जो कि विंड को हम मॉड्यूलेट कर सकें। तो इसमें अगर आप लेके अर्थक्वेक के लिए नहीं, ये विंड के लिए क्रिटिकल बनता है। इसके अलावा इसमें जो हमने जो स्टील यूज़ करी है, करीब 28,500 टन के स्टील का फैब्रिकेशन हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग सोचते हैं कि एक ब्रिज 20 साल से बन रहा है। यस, इट वाज कंसीडर्ड इन 2004, लेकिन एक्चुअल काम जो ब्रिज का जो शुरू हुआ है वो 15-16 में हुआ है। 15-16 के बाद में हमने आर्च पे काम करना शुरू करा और 2022 में हमने इस पुल का काम पूरा कर लिया था। तो देखा जाए तो 6 से 8 साल में हमने इस पूरे पुल को पूरा किया। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्योंकि यहाँ तो आतंकवाद भी इतना है, ऊपर से पुल को यहाँ बनाना, आतंकवादी खतरे से कैसे बचा रहे हैं इसे? इसमें हमने DRDO की एक्टिव असिस्टेंस के साथ, उनकी एडवाइस के साथ ब्लास्ट लोडिंग को भी ध्यान में रखा है कि कितने लेवल तक की अगर ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्ट सरफेस पे करते हैं या पियर के पास होता है, तो उससे ये ब्रिज कोलैप्स ना करे। उस पर हमने रिडंडेंसी बिल्डिंग करी है। इतनी ऊंचाई पर बनने में कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि पहाड़ यहाँ के तो यंग माउंटेन कहे जाते हैं। ब्रिज को बनाने में तो बहुत चैलेंजेस थे। पहले तो यहाँ कोई अप्रोच रोड ही नहीं थी, हमें दोनों तरफ की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। अप्रोच बनाने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 साल लगे। जो अभी कौड़ी विलेज आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होता था, अब ये बहुत बड़ा पूरा गाँव है। एक टाइम पे यहाँ पे 3000 आदमी काम कर रहे थे, जब पीक पे जब काम चल रहा था। तो यहाँ पर काम करना और इतनी हाइट पे काम करना, उसके लिए हमने केबल क्रेन का इरेक्शन किया है, जो दुनिया की सबसे लंबी केबल क्रेन है, 915 मीटर लंबी। ये सिंगल केबल क्रेन है, इसी से सारा आर्च का इरेक्शन किया गया। जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं काम की, तो इस रेल ब्रिज के बन जाने से कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेलवे कैसे सबको जोड़ देगा? मैडम, अभी इसमें थोड़ी सी देरी है, क्योंकि अभी हम जैसे आपने देखा CRS साहब इंस्पेक्शन कर रहे हैं। संगलदान तक का सेक्शन हम खोल चुके हैं फरवरी में। संगलदान से रियासी, जिसमें ये पुल पड़ता है, करीब 46 किलोमीटर का सेक्शन है। अगर CRS साहब ने उसको किया जो होना चाहिए, तो परसों इंस्पेक्शन के बाद में वो बताएंगे, ऑथराइजेशन मिलेगा तो रियासी तक ट्रेन आ जाएगी। रियासी से कटरा जो 17 किलोमीटर बचेगा, आखिरी पैच, यानी कि 272 में 255 किलोमीटर जुड़ जाएगा। 17 किलोमीटर जो बचेंगे उसमें सिर्फ एक टनल नंबर 1 है, जिसमें हमें दिक्कतें आई। एक मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, जो एक बहुत बड़ा थ्रस्ट है, जो पाकिस्तान में मरी से लेकर जाता है बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट तक। उसको हमें 500 मीटर स्ट्रेच को टैकल करना था, जो बिल्कुल लिक्विड है, जैसे हम वर्ड कहते हैं विस्को इलास्टिक प्लास्टिक मीडियम है, कि अगर आपने ऐसे टक किया वो सारा बह जाता है। तो उसको करने के 2 ही तरीके थे, या तो हम उसको फ्रीजिंग टेक्निक से करते हैं, जो यूरोप में करते हैं, जो इंडियन कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। हमने इसको एक नई टेक्निक से किया है, जिसे IMT कहते हैं, इंडेक्स ऑफ ग्राउंड मेथड ऑफ टनलिंग, जनरली NATM से करते हैं। वो 500 मीटर का टैकल हमने कर लिया है, हेडिंग थ्रू हो चुकी है। सिर्फ आज की तारीख में 100 मीटर बेंचिंग बची है, 200 मीटर इनवर्ट बचा है और 300 मीटर की लाइनिंग बची है, जिसमें हम लगे हैं कि हम जल्दी जल्दी उसको पूरा करके कटरा तक लाइन खोल सकें। सुरंग बनाने की क्या चुनौतियां हैं? यहाँ तो सुरंग बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस 111 सेक्शन में, किलोमीटर सेक्शन में, कटरा से बनियाल 111 किलोमीटर है। इसमें 97 किलोमीटर की टनलिंग है मैडम, तो करीब 87% सीट टनल के अंदर है। और ये पहाड़ है, ये इसको अगर जियोलॉजी में देखा जाए तो ये लोअर हिमालयाज में पड़ते हैं, लेसर हिमालयाज में। एक आउटर हिमालयज होता है जो कटरा से पहले है, फिर ये लेसर हिमालयज है, फिर आउटर हिमालयज आता है। तो लेसर हिमालयज में जो पहाड़ है अभी मेच्योर नहीं है, तो देयर आर सरप्राइज एट एवरी मीटर जब हम करते हैं। जो पहाड़ नए हैं तो हमें हर तरह की चुनौती को झेलना पड़ रहा है। नई हमने टेक्निक्स यूज़ करी हैं, जैसे पहले ड्रिल एंड ब्लास्ट करते थे, फिर हम वी ग्रेजुएट टू NATM, फिर जैसे टनल नंबर 1 और टनल नंबर 5 जो बात कर रहा हूँ, हमने उसमें ITM का यूज़ किया और सक्सेसफुली कर लिया हम लोगों ने। और उसके सबसे बड़ी बात है कि 97 किलोमीटर तो मैंने आपको बताया, इसके साथ हमने 64 किलोमीटर की एस्केप टनल बनाई है। जो भी टनल 3 किलोमीटर से लंबी है, उसमें सेफ्टी, रेस्क्यू एंड एग्जिट के लिए, पैसेंजर्स के लिए हमने एक पैरेलल छोटे डाया की एस्केप टनल बनाई है, वो 64 किलोमीटर है। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट की बात करें उधमपुर से लेके बारामूला तक की, तो हमने सब मिला के 196 किलोमीटर की करीब टनलिंग करी है, जिसमें मेन टनल अलग है, एस्केप टनल है, एडिट्स हैं, उसके क्रॉस पैसेज हैं। गोठार टनल में टोटल मिला के 155 किलोमीटर था। पूरे देश के ट्रैक्स और इस पुल के ट्रैक में क्या अंतर है? इस पुल में और जो पूरे प्रोजेक्ट में कटरा से बनियाल में हमने जो ट्रैक डाला है वो बैलेंस ट्रैक है, जो मेंटेनेंस प्रूफ है, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है। और चनाब ब्रिज के ऊपर ये बैलेंस ट्रैक नहीं है, ये एक तरह का LWR ले किया गया है, HBM स्लीपर थे, फिर फुल टो लोड फास्टिंग्स। वो भी एक तरह का ट्रैक है जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना कंक्रीट का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब आपने इसके पिलर्स बनाए हैं तो उसमें भी तो कंक्रीट डाला है और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। लाखों किलोमीटर का कंक्रीट पैनल यूज़ हुआ है, 3 लाख किलोमीटर ज़्यादा का अर्थवर्क का काम हुआ है यहाँ पर, और लाखों मीटर का हमने एंकरिंग करा है स्लोप्स को स्टेबलाइज करने के लिए। अब
कितना गर्व है कि रेलवे ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जिसे पूरा विश्व देख रहा है। मिसाल तो तब कायम होगी जब पूरा कटरा से रियासी जुड़ जाएगा, जब मेनलैंड से आएगा। ये तो एक इंटरमीडिएट माइलस्टोन है जो हम अचीव कर रहे हैं कि रियासी तक आ जाएंगे। ठीक है, रियासी ज़िला और कश्मीर जुड़ जाएगा, लेकिन जो भारतवर्ष ने जो इतना पैसा लगाया है, देश ने जो पैसा लगाया, उसका फ़ायदा तभी होगा जब हम कटरा से जल्द से जल्द जोड़ सकें। और मेरी पूरी उम्मीद है, हमारी हिम्मत है, कोशिश है कि इसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जो टारगेट हमें दिया गया हम उसको अचीव करेंगे। विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज को पूरी तरह से फूल प्रूफ बनाने के लिए रेलवेज ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों परीक्षण किए हैं। पहले क्रेन का इस्तेमाल यहाँ तक सामान लाने के लिए, उसके बाद ट्रैक्स लगाना, उसके बाद ये ध्यान रखना कि जब ट्रेन चले तो उसके बाद रुके नहीं। दरअसल इन इलाकों में एक आदमी का पहुंचना कितना मुश्किल है, तो आप कल्पना कीजिए कि यहाँ तक ये सारा सामान पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन रेलवे ने ये कर दिखाया है। आप लोग यहाँ पर कितने दिन से काम कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर काम करना? हम इधर से 12 साल से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार से, लेकिन बहुत बढ़िया ढंग से काम चल रहा है। बहुत लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है इसका। और आजकल, पहले तो हम पैदल चलते थे, इधर से रियासी से इधर तक पैदल आते थे, आजकल गाड़ी में आते हैं, अब धीरे धीरे ट्रेन में जाएंगे। यहाँ पर काम करके आपके लिए कितनी बड़ी अनुभूति है देश के लिए, या इतनी मुश्किल इलाकों में काम करना? इधर हमारे काम करने के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इधर ऐसा काम मिलना ही नहीं था हमको। ये रेलवे प्रोजेक्ट आने से हमको ऐसा काम मिला, तो इसके चक्कर में हमको अच्छा लग रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम इधर के ही लोकल रहने वाले हैं। लोकल लोगों को भी बहुत काम मिला है? बहुत, सब लोगों को रोजगार मिला है। पहले कच्चे घर होते थे, अभी पक्के घर बन गए, सबके घर तक गाड़ियाँ आ गई हैं। घर से बैठ के रियासी चले जाते हैं, पहले इधर से हम पैदल में जाते थे कच्चर घोड़े पे बैठ के, तो अब तो बढ़िया है, गाड़ी में जाते हैं, 15 मिनट लगते हैं, 20। चिनाब ब्रिज को एक इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहा जाता है? इसके कई कारण हैं। 1486 करोड़ के खर्च से बने ये ब्रिज में मेहनत कई वर्षों की लगी है। 2008 के बाद से लगातार इस पर जब मेहनत शुरू हुई, तो आप ये कल्पना कीजिए, इन घुमावदार रास्तों में, जिन्हें यंग माउंटेन्स कहा जाता है, रास्ता ही नहीं हुआ करता था। ऐसे में पहले रास्ता बनाना, उसके बाद कई ऐसे इलाके, क्योंकि पीर बंजाल रेंज एक ऐसी रेंज है जहां पर अगर आप जरा भी छेद करेंगे, गड्ढा करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी भरभरा कर गिरती है और उसके साथ पानी भी बहने लगता है। तो जो एक मेहनत एक बार में काम होता है, यहाँ पर एक ही मेहनत को कई बार करना पड़ गया। पर इससे भी हमारे यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने हार नहीं मानी। दरअसल ये ब्रिज, चिनाब के तल से 358 मीटर ऊपर है, जिसके सामने आईफल टावर भी आपको बौना नजर आएगा, छोटा नजर आएगा, आधे से भी कम है वो। पर इन सब के बीच में इस पुल को बनाने में, जो कि करीब 1315 मीटर लंबा है और यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल चलेगी, इस पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि ये आतंकवादी पीड़ित इलाका रहा है और आतंकवाद ग्रसित इलाका होने के कारण पहली बार भारत में डीआरडीओ को बुलाकर करीब 40 किलो एक्सप्लोजिव से भी ब्लास्ट करने के बावजूद इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब बात करते हैं हवा की। अगर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो क्या होगा? पुल हिलेगा, पर ये नहीं हिलेगा, क्योंकि इसमें जो पिलर्स दिए गए हैं, उन पिलर्स में भी कंक्रीट भर दिया गया है। ऐसे में उसका वजन कई गुना ज्यादा हो जाता है और उसके कांपने की स्थिति पूरी तरह से नदारद कर दी जाती है। अब आपको बात करते हैं कनेक्टिविटी की। रेल ब्रिज शुरू तो होगा सिर्फ कश्मीर की कनेक्टिविटी के लिए, कटरा से बानेहाल तक, और उसके साथ साथ आसपास के इलाकों को कनेक्ट करेगा। पर सच्चाई ये है कि रेलवे ने इसके साथ इतिहास रच दिया है, एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को रेल के सूत्र में पिरो रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और रविकांत के साथ मनोज्ञा लोईवाल, जम्मू कश्मीर, एबीपी न्यूज।